अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 1.2 का पहला सवाल, ज़ैल में कुछ मुसल्लस और कुछ कतात की लंबाइयाँ दी हुई हैं, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया QPR की नासिफ शुआ PM है। तो हमारे पास इसके 3 शक्लें दी गई है। हमने पहली शक्ल उतारी है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला सवाल नंबर दे दिया है। पहली शक्ल जो है हमारी दी है QPR में जाविया P का नासिफ ये बताया गया है शुआ PM। देखो शुआ किसे कहेंगे, जहाँ से वो निकलती है, जिस तरफ तीर का निशान है वहां से नहीं पढ़ेंगे, जिस तरफ से वो निकलती है वहां से पढ़ेंगे। PM शुआ PM जो है हमें बताना है कि इस जाविये की नासिफ है कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो देखो जाविये के नासिफ का मसला हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई जाविये का नासिफ होगा तो जो है उसके बाकी के 2 अजला को किस निस्बत में तकसीम करता है, वो जिस जिले को वो कता करता है उसके मुकाबिल के जिलों के निस्बत में तकसीम करता है। जाविये के नासिफ का मसला ये था। तो अब हमको ये अगर हमने साबित कर दिया कि PR अपॉन PQ बराबर MR अपॉन MQ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि शुआ PM जो है मुसल्लस PQR की नासिफ शुआ है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें जाविये के नासिफ का मसला जो है हमें यूज करना है, ये साबित करना है कि इसमें जो है शुआ जो है शुआ PM जाविया P की नासिफ है या नहीं, ये हमें बताना है कि किस शक्ल में जो है PM जाविया QPR की नासिफ शुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल करके मुसल्लस जो नाम है उसका PQR में लिख दिए, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उतार ली हमने। क्या दिया है, PR दिया है 3, PQ दिया गया है 7। देखो शक्ल में देखो PR 3 PQ 7 MR 1.5 QM जो है 3.5, ये हमें दिया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन उतार लिए। अब उसके बाद में हम जाविये के नासिफ का मसला बराबर जानते हैं कि ये जिला बटे ये जिला जो 2 हिस्से हुए हैं उन दोनों जिलों के बराबर होगा। निस्बत लिखने का तरीका क्या है जाविये के नासिफ का, ये बटे ये लिख रहे हैं तो इसी का साइड पहले आएगा, उसके बाद ये साइड आएगा। ये तरीका जानना है हमको अच्छे से। तो पहली निस्बत हमने लिखे, चेक कर रहे हैं हम अभी कि ये इसमें जाविये का नासिफ का मसला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो वो कैसे चेक होगा कि ये जो है ये शुआ जो है इस जाविये की नासिफ है कि नहीं। तो कैसे चेक होगा, हम पता है जाविये का नासिफ का मसला हमें पता है कि अगर ये जिला बटे ये जिला बराबर आ जाए, ये जिला बटे ये जिला, तो हम कह सकते हैं कि शुआ PM जो है जाविया P की नासिफ है। ठीक है ना, तो वही चेक करना है हमको कि ये दोनों निस्बत और ये दोनों निस्बत सेम है क्या। तो इन दोनों को बटे में लिख देंगे। तो इस जिले का नाम PR अपॉन PQ करके हमने लिख दिया। PR की कीमत 3, PQ की कीमत 7। फिर दूसरी निस्बत लिख देंगे MR अपॉन QM। देखो यहाँ पे आपने PR अपॉन PQ लिखा है, तो यहाँ पे आपको MR अपॉन MQ ही लिखना है। MR बोलो या RM चलेगा। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया इस निस्बत को तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, लिख दिया हमने ये 1.5 3.5। अब क्या करेंगे, 1.3.5 है तो देखो आशारिया ऊपर वाले डिजिट में भी 1 नंबर के बाद है, यहाँ नीचे वाले नंबर में भी एक डिजिट के बाद आशारिया है। तो आशारिया जब ऊपर दोनों तरफ सेम होता है तो आशारिया कट जाता है। ठीक है, दोनों का आशारिया कट गया तो ये हमारे पास क्या बचा, ऊपर 15 हो गया और नीचे हो गया 35। अब दोनों एक ही पहाड़े में आना चाहिए। कौन से पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में 15 और 35 दोनों आते हैं। 5 3 15, 5 7 35। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3/7। अब देखो ये वाली निस्बत है, ये भी 3/7। ये वाली निस्बत भी आई, दूसरी जो हिस्से हैं 2 हिस्से हुए हैं उनकी भी निस्बत 3/7 आई। मतलब दोनों निस्बतें मसावी है, इसलिए बयान 1 और 2 की बिना पर हम लिखेंगे एक और 2 की बिना पर क्या कि PR मुतमासिल है PR अपॉन PQ मुतमासिल है RM अपॉन MQ। ठीक है, अब जब ये निस्बत मसावी है तो साबित हो गया। तो देखो इसके क्या लिखेंगे, जाविये के नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर। अब देखो मसले के अक्स क्या कहते हैं, या हम डायरेक्ट मसला यूज करें तो उसमें लिखेंगे कि जाविये के मसला, लेकिन हम जो मसले का जो नतीजा निकलता है वो नतीजा लिखने के बाद वो लिख रहे हैं तो वो हो गया मसले का अक्स। समझ में आया, उल्टा जा रहे हैं तो लिखेंगे इसलिए जाविये के नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर, सॉरी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, अक्स की बिना पर क्या लिख देंगे हम, मैं ये मिटा देती हूँ फिर लिख देती हूँ। लिखेंगे शुआ
जाविया के नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर श्वा क्या नाम है, पी एम। जाविया पी कह सकते हैं, या हमको जिस तरह से किताब में नाम दिया गया है QPR, जाविया QPR, दोनों नाम राइट। जाविया पी भी कह सकते हैं, जाविया QPR भी कह सकते हैं, जाविया RPQ भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां पे जाविया बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, बस वो नुक्ता। इसलिए कहेंगे कि शुआ PM जाविया QPR की नासिफ शुआ है। यही हमें सवाल में पूछा था कि किस शक्ल में शुआ PM जाविया PQR की नासिफ शुआ है, हमें ये बताना है। तो पहला सवाल समझ में आ गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 1 का ज़िमनी सवाल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ज़िमनी सवाल जो है, यानी उसी का जो सवाल नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब दूसरा तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा। सेम वैसे ही शक्ल दी गई है, PQR और PM नासिफ शुआ है या नहीं वो चेक कर रहा है। तो हम लिख देंगे मुसल्लस PQR में जो भी इन्फॉर्मेशन जो हमको शक्ल में, ये इन्फॉर्मेशन आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, शक्ल में देखते जाओ और लिखते चले जाओ। ठीक है, RM6 MQ8 RP7 PQ8 ये सब हमने उतार दिया। इन दोनों निस्बतों को लिखना है, लिख दिए। PR/PQ 7/10। तो फिर इन दोनों निस्बतों को पहले हमने किसे ऊपर लिखा, इसे ऊपर फिर इसे, है ना। तो यहाँ पे भी इसे ऊपर फिर इसे नीचे लिखेंगे। अगर हमने इसको ऊपर और इसको नीचे लिखा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर इसको नीचे। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखा है इसे ऊपर और इसे नीचे, तो इसी तरह से इसे ऊपर इसे नीचे, ये कता को ऊपर इस कते को नीचे हमने लिख दिया। पहला स्टेटमेंट हमने दे दिया इन दोनों को। ये क्या था जो हमने उतारी, इन दोनों निस्बतें, ये दोनों निस्बतें उतारी है, उनके सामने उनकी कीमतें लिख दी 7/10। ये तो कट नहीं होंगी, 7 और 10 किसी पहाड़ी में नहीं आते, इसलिए इसको हमने वैसे ही रख दिया, बयान 1 दे दिया। दूसरी निस्बत हमने उतारी RM/MQ जो कि आया 6/8। 6/8, 6 और 8 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 2 से तकसीम होंगे, तो 2 3 6, 2 4 8 तकसीम कर दिए। अब ये आगे तकसीम होगा क्या 3/4? नहीं, तो यही हो गया हमारा यहाँ पे हल। ठीक है, तो इसको हमने बयान 2 दे दिए। अब बयान 1 और 2 को देखो, क्या PR/PQ और RM/MQ दोनों निस्बतें सेम आई है क्या? नहीं, इसका हल आया 7/10, इसका हल आया 3/4। तो इसलिए लिखेंगे बयान 1 और 2 की बिना पर ये जो दोनों निस्बतें हैं ये मसावी, ये मुतमासिल नहीं है करके इस तरह से कट लगा देंगे। तो जब मुतमासिल है ही नहीं तो फिर ये कैसे हो गई कि ये शुआ तो हुई नहीं ना इसकी नासिफ, तो लिखेंगे इसलिए शुआ PM जाविया QPR की नासिफ शुआ नहीं है। आई बात समझ में? अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। चलो ठीक है, तो अब हम करते हैं ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सवाल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, जिसमें सेम इस मसलस में बताना है हमको कि शुआ PM इसकी नासिफ शुआ है या नहीं। तो लिख देंगे मुसल्लस PQR में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने उतार लिया। PQ 9, PR 10, RM 4, MQ 3.6 ये निस्बत उतार ली हमने। PR/PQ कितना आया 10/9। ठीक है, अब ये 10/9 हमने बयान 1 दे दिया क्योंकि ये दोनों एक किसी पहाड़े से तकसीम नहीं होंगे, यानी दोनों एक साथ एक ही पहाड़े में नहीं आएंगे। अब RM/MQ उतार लिया हमने। RM/MQ हमने ये निस्बत यहाँ से लिखी है, इसलिए यहाँ से ये लिख रहे हैं। अब RM/MQ लिखते हैं 4/3.6। अब देखो 4/3.6 अब क्या करें, वहां पे ऊपर तो अशारिया नहीं है, नीचे अशारिया, तो नीचे का अशारिया हटाने का तरीका ये है कि नीचे का अशारिया हटाएंगे तो ऊपर वाले डिजिट पे 1 0 बढ़ जाएगा। अगर 1 नंबर के बाद अशारिया 1 अशारिया हटा रहे हैं तो ऊपर 1 0 बढ़ाएंगे। 2 नंबर के बाद अशारिया है तो ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे। ऊपर जो भी डिजिट है, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 तो होगा नहीं, समझ गए ना, तो उसके आगे 0 लगाते चले जाएंगे इसी तरह से। तो ये 40/36, 40/36 अगर गौर करो कौन से पहाड़ी में आता है। अगर नहीं आता तो आपको डायरेक्ट अगर 2 के पहाड़ी से तकसीम होता है तो 2 के पहाड़ी से तकसीम करते हुए जाओ। 4 से तकसीम कर रहे हो डायरेक्ट तो 4 से तकसीम करते हुए जाओ। तो 4 के पहाड़ी में देखो आप 4 दहाइयम 40 हो गया और 4 9 36। ठीक है, तो 4 दहाइयम 40, 4 9 36, 4 से तकसीम हुआ तो 10/9। अगर मान लो आपको ये 4 से तकसीम नहीं करना है तो 2 से करना है तो 2 से कर सकते हो। 2 दूनी 4, सिफर वैसे उतार लेंगे। 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16। अब ये देखो ऊपर 20 से 18 ये हमको अभी भी तकसीम होगा तो हम फिर से आगे तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 और सिफर वैसे उतार लिए। 2 9 18। अब ये आगे तकसीम होगा क्या? नहीं, 10/9। तो फिर यही हो गया हमारा आंसर इसका, या हल जिसे कहेंगे। तो देखो इसका पहली वाली निस्बत का हल 10/9 आया, दूसरी निस्बत का हल 10/9 आया, दोनों सेम आया तो लिख देंगे इसलिए बयान 1 और 2 की बिना पर
मेरे पास प्लेस नहीं है, मैं इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। आप भी ब्रैकेट में सेम इसी तरह से नोटबुक में, एग्जाम पेपर में लिख सकते हो। क्या बयानी कर दो की बिना पर पी आर अपाउंड पी क्यू बराबर आया आर एम अपाउंड एम क्यू, ठीक है। तो जब ये दोनों निस्बतें मसावी है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की ना सिर्फ शुआ है, तो उसी को हम लिख देंगे। मैं इसे मिटा देती हूँ, इसलिए लिखेंगे शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की ना सिर्फ शुआ है। आई बात समझ में? चलो अब हम करते हैं सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2। चलो तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब हम करते हैं। तो शक्ल में देख लेते हैं, इस तरह से मसलस बनाया गया है पी आर क्यू। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है, इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है कि एन आर जो दिया है 8, तो मैंने एन आर जहाँ पे है वहाँ पे 8 लिख दिया है। ये डिस्टेंस यहाँ तक 8 है। पीएम 15 लिख दिया है। पीक्यू 25, पीक्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है। पीआर 20, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। हल करके हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले देख लेते हैं कि हमें साबित क्या करना है या मालूम क्या करना है। तो ठीक है, तो हमको यहाँ पे सवाल पढ़ लेते हैं कि मुसल्लस PQR में PM 15, PQ 25, PR 20, NR 8, तो बताइए कि NM और जिला RQ के मुतवाजी, तो बताइए NM जिला RQ के मुतवाजी है या नहीं। अपने जवाब की वजह भी लिखना है। तो देखो वजह मतलब क्या, तो मतलब जब किसी चीज को साबित करने के लिए सॉल्व करते जाते हैं तो यही हो जाती है हमारी वजह, ठीक है। तो डायरेक्ट ना लिखते हुए सॉल्व करते लिखेंगे तो वो होगी हमारी वजह। तो अब हमको यहाँ पे शक्ल में बताना है कि NM जो है वो PR के, NM जो है वो RQ के मुतवाजी है या नहीं। ऐसी शक्ल देख के हमें समझ में आ जाती है कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला इसमें अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और हमको पूछा है कि NM इसके मुतवाजी है या नहीं, यानी मुतवाजी पूछा है डायरेक्ट, यानी मुतनासिबत का बुनियादी मसला ही इसमें अप्लाई होगा। या तो अब यहाँ पे ये इसके मुतवाजी है या नहीं, तो देखो हमको अगर ये दे दिया जाए कि ये मुतवाजी है इसके, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर ये निस्बत बटे ये निस्बत बराबर ये निस्बत बटे ये निस्बत। लेकिन हमको पूछा है कि ये मुतवाजी है या नहीं, तो यानी हमको उल्टा जाना है। तो यहाँ पे मुतनासिबत का बुनियादी मसले के अक्स के बिना पर अक्स लगेगा। समझ में आया? जहाँ पे उल्टा पूछा है कि ये मसला मतलब ये ऐसा है कि नहीं, तो यानी वहाँ पे हमें मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स लगेगा, यानी वहाँ पे जो भी मसला चल रहा है उसका अक्स लगेगा। जाविये के नासिफ का मसला चला तो जाविये के नासिफ का मसले का अक्स। 3 मुतवाजी खुतूत का मसला चल रहा है, वहाँ पे उल्टा पूछ लिया है कि खुतूत मुतवाजी है कि नहीं, तो फिर वहाँ पे अक्स हो गया। और अगर हम डायरेक्ट मसला इस्तेमाल करके लिख रहे हैं कि ये निस्बत मसावी, ये निस्बत मसावी, ये निस्बत, तो डायरेक्ट उसका मसला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको बताना है कि NM जो है वो मुतवाजी है RQ के नहीं। तो अगर देखो NM RQ के जब मुतवाजी होता है तो इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगता है, जो कि क्या है, अगर NM मुतवाजी है RQ के तो NP अपाउन NR बराबर होगा PM अपाउन MQ। तो अगर हमने इसमें साबित कर दिए कि NP अपाउन NR बराबर PM अपाउन MQ, अगर ये दोनों निस्बतें और ये दोनों निस्बतें बराबर आ गई तो साबित हो जाएगा कि ये इसके मुतवाजी है। समझ में आया? हाँ, तो अब हमें मालूम करना है NP अपाउन NR। तो हम सबसे पहले शक्ल में देखते हैं हमको NP पता है क्या, नहीं पता है। हमको NR पता है 8, लेकिन हमको पूरा पता है। PR पता है कितना है 20। सेम उसी तरह से हमें PM अपाउन MQ की निस्बत लिखनी है, लेकिन हमको PM तो पता है, MQ नहीं पता है। तो MQ भी हमें यहाँ मालूम करना है, यहाँ पे हमें NR मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, चाहे ये पहले ले लें चाहे ये पहले ले लें, ठीक है। तो हम ये पहले ले लेते हैं। PQ लिखेंगे, PQ जो है पूरा वो क्या है, PM प्लस MQ है ना। PQ क्या है, PM प्लस MQ, तो वो हमने लिख दिए PQ बराबर PM प्लस MQ। अब इसमें देखो हमको ये पूरा पता है 25, ये पता है 15, ये नहीं पता। इस तरह से हमने मसावत बना के उतार दिए। अब मसावत में ये हमने उतार दिए मस्त। तो अब क्या करेंगे, ये 15 इसमें जमा हो रहा है, तो ये 15 यहाँ पे जमा तो नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ ले आएंगे नंबर के इस तरफ। तो पता है हमको मसावात में या जहाँ पे भी बराबर होकर के इस तरफ से कुछ नंबर्स लिखे हैं, उस तरफ कुछ नंबर्स लिखे हैं अलजबरा में, उसे हम कहते हैं मसावात, ठीक है। तो मसावात के जो इस तरफ से या बराबर के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ कोई भी चीज आती है तो उसका जो अमल है वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जमा हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये जमा नहीं, इसके आगे जो जमा है वो जमा है। समझ में आया? इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब जमा है।
तो यहाँ पे ये जमा हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ आया तो ये नफी हो जाएगा। तो 25 में से 15 गए तो कितने बचे, 10। तो अब ये एम क्यू यहाँ पे वैसे ही बचा है, तो इसे हमने वैसे ही उतारा। एम क्यू यहाँ पे हम मालूम करें, एम क्यू वैसे ही लिखेंगे और इसमें से जो बचा 10, समझ गए। इसी तरह से एम क्यू बचा 15 यहाँ आ गया, इसलिए एम क्यू बराबर क्या आया, 25 में से 15 गया 10। अब कभी भी हम मैथ्स में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में इस तरह से तो नहीं लिखते ना कि 10 बराबर एम क्यू। कभी भी क्या करते हैं, यहाँ पे जिला पहले लिखते हैं, बाद में उसकी कीमत लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एम, इसलिए करके इसको दुरुस्त करके लिखेंगे एम क्यू बराबर 10, ठीक है। तो एम क्यू भी हमारा आ गया 10। इसी तरह से हम पी एन मालूम कर लेंगे, लिखेंगे पी आर बराबर क्या है, पी एन प्लस एन आर। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे पी एन आर, हम कहते हैं ये लिखना जरूरी है, ठीक है। पी एम आर, ये क्यों बराबर है, देखो ये पी एम प्लस एम क्यू बराबर पी क्यू क्यों है, क्योंकि ये एक ही खत पे है। एक ही खत के दो हिस्से को हम एक साथ जमा करके लिख रहे, तो वही लिखने यहाँ बताना पड़ेगा, ये एक ही खत पे, पी एम क्यू एक ही खत पे है, ठीक है। इसी तरतीब से पहले पी फिर एम फिर क्यू, तो इसे लिखते हैं हम, इसे हम कहते हैं हम खती, पी डैश एम डैश क्यू डैश, इसे कहते हैं हम खती। यहाँ पे भी हमने इसी तरह से करके सेम, ये 20 है, ये नहीं पता, जमा के नीचे जमा, ये इसकी कीमत पता, उतार लिए। 8 यहाँ जमा हो रहा था, यहाँ पे आके नफी हो गया, 20 में से 8 गए 12। पीएन जो था जैसा का वैसे हमने उतार लिए, पीएन बराबर आया 12, इसलिए लिखो पीएन बराबर 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको ये भी पता चल गया है 10, इसकी भी वैल्यू पता चल गई है 12। तो अब हम देखते हैं ये बटे ये बराबर ये बटे ये, यानी ये निस्बत और ये निस्बत दोनों मसावी है कि नहीं। अगर दोनों निस्बतें मसावी है तो हो जाएगा एन एम मुतवाजी आर क्यू। अब हम लिख देते हैं, कोई भी निस्बत पहले लिख सकते हैं, पी एन अपाउन एन आर। पी एन लिखते हैं, कितना है पी एन, हमारा आया था 12, एन आर 8। देखो दोनों 4 से तकसीम हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। मेरे पास प्लेस नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, आप इसी के नीचे लिखोगे। किसके नीचे, बस इक्वल के नीचे उतारो और नीचे इस तरह से इक्वल उतारते जाओ और लिखते चले जाओ, ठीक है। प्लेस नहीं है तो मैं साइड में लिख देती हूँ। 3 ऊपर क्या आया, 4 से हमने तकसीम किया, 4 तियां 12, 4 दूनी 8। 3 और 2 तकसीम नहीं हो सकते, तो ये 3/2 हो गया आंसर। इसको बयान 1 लिख देते हैं। उसी तरीके से पी एम अपाउन एम क्यू, ये कितना आया 15 और ये है हमें पता चला था 10। दोनों तकसीम होंगे पास है, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो क्या आया 3/2। ये हो गया हमारा बयान 2। तो बयान 1 और 2 में क्या दिख रहा है, ये निस्बत, ये इस तरफ की निस्बत और इस तरफ की निस्बत, दोनों निस्बतें सेम है, तो लिखेंगे इसलिए पी एन अपाउन एन आर बराबर है पी एम अपाउन एम क्यू, किसकी बिना पर, बयान 1 और 2 की बिना पर। इसलिए देखो, जब ये निस्बतें मसावी हो तो क्या मतलब होता है कि ये खुद तो ये मुतवाजी होता है ना इसके। ऐसा किसमें होता है, जब कोई एक खत मुतवाजी होता है मुसलस के किसी एक जिले के और बाकी के 2 जिलों को कता करता है, तभी तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए लिखेंगे, ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की अक्स की बिना पर। इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले अक्स की बिना पर, बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर क्या है, एन एम मुतवाजी आर क्यू। समझ में आया, समझ में आया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। चलो, अल्लाह हाफिज।